की जय, सावर धाम के की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महेराज सुनाम। तेज कुंवरि श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम, पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी धनी की लाडली एवं रूहों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, कल की बितक में हमने कैसे हम व्रज में आए, व्रज की लीला धनी जी के साथ हमने कैसी कैसी लीलाएं की, इसके बाद हम कैसे रास में गए और रास के ब्रह्मांड में से लीला करने के बाद कैसे हम परत परम धाम गए। ये सब लीला कल के बितक में हमने सुन ली। अब सुंदर साथ जी, आज की बितक में धाम के धनी यहाँ हमें बता रहे हैं कि व्रज रास दो अखंड, कर चेतन बुद्धि फिरे मन। ए ब्रह्मांड तीसरा, जहां मोहम्मद आए रोशन। व्रज रास दो अखंड, सुंदर साथ जी, कर चेतन बुद्धि फिरे मन। व्रज और रास दो ब्रह्मांड में हमने जो लीला की, सुंदर साथ जी, ये अखंड हो गई। योग माया के ब्रह्मांड में इनको अखंड कर दिया गया। इसीलिए कहा है कि दो ब्रह्मांड अखंड, ये ब्रह्मांड तीसरा। इसके बाद जब धाम के धनी हमें परत परम धाम ले गए, तब सखियाओं ने धनी से कहा कि हे धनी, आप तो कहते थे कि इस ब्रह्मांड में आप जाओगे तब मुझे भूल जाओगे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हे धनी, हमारी अभी खेल देखने की इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। हमें दोबारा खेल दिखाए जो आपने कहा था कि आप वहां जाके पत्थर की पूजा करोगी या धाम को भूल जाओगी, धनी को भूल जाओगी। तो ये सब हमने नहीं देखा है। तो हे धनी, हमको वापस खेल दिखाओ। प्रकाश ग्रंथ में कहा है धनी ने कि इच्छा पूर्ण नहीं हुई, धाक मन में रही। अमुक सखियाओं की इच्छा को पूर्ण नहीं होने से सखियाओं की इच्छा अधूरी रह गई। इसके कारण अक्षर ब्रह्म को एक खेल बनाने का आदेश दिया और एक तीसरा ब्रह्मांड बनाया। इस ब्रह्मांड की शुरुआत प्रतिबिंब लीला से की गई। तो ए लीला सुंदर साथ जी हमने कल ले ली थी कि प्रतिबिंब साथ कहाँ पहुंचियो। प्रतिबिंब की जो सखिया 24,000 जो ईश्वरीय सृष्टि का जीव था और 12,000
वेद रुचा सखियाओं ये तीसरे ब्रह्मांड में आई, वो क्यों आई ये भी धनी ने कहा है प्रगट वाणी में। सुंदर साथ जी ये प्रतिबिंब लीला जो कही कारण ब्रह्म सृष्टियों के सत के, ब्रह्म सृष्टियों इस ब्रह्मांड में आई है, इनके साक्षी के कारण ये जो प्रतिबिंब लीला धनी जी ने कराई, तो ये तीसरे ब्रह्मांड में सबसे पहले प्रतिबिंब लीला भी 11 दिन की पूर्ण हो गई। इसके बाद सुंदर साथ जी मोहम्मद साहिब आए, वो बताया है सुंदर साथ जी, हमारे वितक में भी कहा है, वाणी में भी कहा है कि 6 दिन की लीला होगी। हमारे जो निजानंद संप्रदाय की 6 दिन की लीला में सबसे पहला दिन व्रज का, ये लीला भी हमने अच्छी तरह से सुन ली या समझ ली। इसके बाद जो दूसरा दिन है वो रास का, अब तीसरा दिन आया मोहम्मद साहिब का। जो सुंदर साथ जी बताया है धनी ने कि रास खेल के आए बरारब में, मोहम्मद साहिब कहाँ आते हैं सुंदर साथ जी, बरारब में आते हैं। वो तीसरा दिन कहा गया है निजानंद दर्शन का, जो 6 दिन है इनमें ये तीसरा दिन मोहम्मद साहिब का कहा गया है। तो इनमें कौन स्वरूप आया, तो बताया धनी ने कि रास खेल के आए बरारब में, जो स्वरूप में, जो स्वरूप में ने रास खेली थी सुंदर साथ जी, यही स्वरूप आया। फर्क सिर्फ इतना था, इनमें धनी का आवेश नहीं था। तीसरे दिन में जो मोहम्मद साहिब आए थे, इनमें धनी का आवेश नहीं था, सिर्फ अक्षर की आत्म आई हुई थी। तो अक्षर की आत्म तीसरे दिन में अरब के भूमि पर आती है। और सुंदर साथ जी उनकी माता का नाम आमीना बेन है और उनके पिता का नाम अब्दुल्ला। और मोहम्मद साहेब 40 वर्ष के जब होते हैं तब उनको म्याराज होता है। अक्सर की आत्म परम धाम पहुंचती है। म्याराज मतलब दर्शन की रात्रि, सबे म्याराज वाणी में उनको सबे म्याराज करके वर्णित किया गया है कि दर्शन की रात्रि में जब मोहम्मद साहेब परम धाम पहुंचते हैं और 90,000 हरफ में बातें करते हैं खुदा के साथ या परमात्मा के साथ। सुंदर साथ जी कुरान में खुदा कहाँ है, जो हिंदू शास्त्रों में उनको परमात्मा कहा गया है। दोनों एक है। सुंदर साथ जी भाषा का जो भेद है धनी यहाँ हमें बताते हैं कि वो परम धाम पहुंचकर परमात्मा के साथ जो बातें करते हैं 90,000 हरफ में, मतलब 90,000 शब्दों में बातें करते हैं। तो सुंदर साथ जी खुदा ने उनको कहा कि 30,000 तुम जाहिर करना। क्यों क्यों कहा ऐसा, क्योंकि जो भूमि पर मोहम्मद साहेब गए थे उस भूमि पर क्या था, तो मोहम्मद साहेब जब अरब की धरती पर अवतरित हुआ, वहां उन्होंने सुंदर साथ जी देखा कि तमाम जो अरब वासियों थे वो तमाम बहुदेवी देवताओं में मानते थे, अनेक पर मूर्तियों की पूजा करते थे। और ये लोग पशु वृत्तियों के थे, धर्म के बारे में उनको कुछ पता नहीं था। इसके कारण धर्म की लाइन पर उनको ले आने के लिए 30,000 हरफ शरीयत के बताए कि यहाँ के लोगों को तुम शरीयत में बांध देना, मतलब कर्म कांड के जो 30 हरफ थे इनमें निमाज करना, रोजे रखना, हज करना, जियारत करना, कहीं
शरीयत के जो शब्द थे वो शरीयत कराई। मोहम्मद साहेब ने अरब में जाकर सब लोगों को शरीयत में डाला और एक तो खुदा पर कई मुसलमानों को विश्वास दिलाया। तो सुंदर साथ जी, ए मोहम्मद साहेब था। और ए मोहम्मद साहेब की जो तीसरे दिन की लीला थी, तो धनी यहाँ बता रहे हैं, ये है दिन तीसरा, ये रहे 60 बरस और 3, रब्बा ने कलाम लियाई के सबको दिया आकीन। उन्होंने अल्लाह ताला की वाणी जो कुरान कुरान में सुंदर साथ जी उनके मोहम्मद साहेब के तन से कुरान का अवतरण होता है। 30 शब्द जो बताए हैं वो शरीयत के, और 30 जो शब्द थे वो तरीकत के थे। वो तरीकत के शब्द खुदा ने मोहम्मद साहेब को कहा था कि एक को बातूनी कुरान में बातूनी में उनको जाहिर करना। तो ऐसा करके कुरान में मोहम्मद साहेब ने जो हौज कौसर तालाब है उनको कल कौसर करके लिखा है। जमुना जी को जल जोए करके लिखा है। और जो खुदा की जो सूरत है उनको अमृत सूरत करके लिखा है। और कई प्रकार से अरब में उनके जो अनुयायी थे उनको कई प्रकार से यकीन दिलाया, लेकिन किसी ने भी उनका विश्वास नहीं करा। और उन्होंने कहा कि मैं फरदा रोज कयामत के दिन आऊंगा। फरदा रोज कयामत का मतलब मैं कल आऊंगा, मतलब कि मैं मेरे यारों के साथ, जब इस ब्रह्मांड में मेरे यारों आएंगे तब मैं उनके साथ आऊंगा। उनके जो 4 साथी थे, जो अबूबकर, उस्मान, अली और उमर, ये 4 यारों थे। उनको मोहम्मद साहब बताते रहते थे कि मैं कयामत के दिन मैं वापस आऊंगा। तब सुंदर साथ जी किसी ने भी उनका विश्वास नहीं किया था, लेकिन मोहम्मद साहेब ने कुरान के माध्यम से कई मुसलमानों को एक खुदा की राह बताई थी। और अभी देखो सुंदर साथ जी, कितने जो मुसलमान हैं वो सब एक खुदा के अलावा किसी को नहीं मानते हैं। और 63 बरस इस ब्रह्मांड में उनने लीला की। अब सुंदर साथ जी को उनकी लीला पूर्ण करने के बाद यहाँ हमें लालदास जी बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, ये तीसरा दिन इनका विस्तार करने के लिए धनी ने मुझे नहीं कहा है। मेरे को धनी ने आज्ञा दी है कि तुमको चौथे दिन का विस्तार करना है। तो अब मेरे को चौथे दिन की लीला का विस्तार करना है। हे परम धाम की ब्रह्मात्माएं, आप चौथे दिन का विचार करो। विचार करने को लिए कहा है सुंदर साथ जी। चौथे दिन की बीतक यहाँ धनी हमें बता रहे हैं सुंदर साथ जी, ये बीतक अलग नहीं है। हर साल हम एक ही बीतक को सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें फेर फार किसमें करना है, बदलाव किसमें लाना है? बीतक तो एक ही है। हर साल हम सुनते आ रहे हैं सुंदर साथ जी, 400 साल से ये बीतक हम सुनते आ रहे हैं। अभी तक हम सुनते रहे हैं, लेकिन हमें कहाँ फेरफार करना है सुंदर साथ जी? हमें हमारी अवस्था में बदलाव लाना है। हमें इस बीतक को चिंतन के धरातल पर सुनना है। परंपरा में जो हम सुनते हैं, इस परंपरा में नहीं सुनना है, चिंतन के धरातल पर सुनना है। अब हमें क्या पाया, क्या खोया, और हमें समीक्षा करनी है कि अब हमें
क्या करने की आवश्यकता है? तो सुंदर साथ जी इस चिंतन के धरातल पर धनी हमें सुनने के लिए कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, अवस्था को देखो, अपनी अवस्था में बदलाव लेकर आना है। कि पिछले साल जब मैंने वितक सुना तब मेरी अवस्था में क्या बदलाव आया। अब इस साल जो मैं वितक सुन रहा हूं तो अब मेरे अंदर क्या बदलाव लेना है, क्या कैसे सुनना है। तो ये चिंतन के धरातल पर हमें वितक सुननी है। तो धनी हमें बता रहे हैं कि जब मोहम्मद साहेब को 9 सदी वितक 9.25 बाकी रहे 10वीं के बुजुर्ग, जब मोहम्मद साहेब गए हुए 9.25 900 और 90 साल होकर जब 10वीं सदी के 9.25 बरस बाकी है, तब क्या बताया कि 9.25 वर्ष बाकी रहे और 10वीं सदी बुजुर्ग बताया है। 10वीं सदी क्यों बुजुर्ग बताई है? क्योंकि 10वीं सदी में सुंदर साथ जी कौन आने वाले हैं कि बताया कि 10वीं ईशा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम। ये लिखा आम सिपारे 30वां सिपारा जाको नाम। कुरान के तीसरे सिपारे में लिखा गया था कि 10वीं सदी के 9.25 वर्ष बाकी रहेंगे, तब साल नव से नव, मास नव हुए रसूल को जब, रूहल्ला मिसल गाजियो सैया उतरे तब। ये कहना चाहते हैं लालदास जी। ये बुजुर्ग बात बताने के लिए जा रहे थे और कई शास्त्रों में इनकी साक्ष्या भी दी गई थी कि जब मोहम्मद साहेब गए हुए 990 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे और 10वीं सदी के जब 9.25 वर्ष बाकी रहेंगे, तब जाके रूहल्ला मिसल गाजियो कौन आएंगे? मिसल गाजियो मर्दों की जमात आएंगी इस ब्रह्मांड में। मिसल गाजियों का मतलब कि इस ब्रह्मांड में धर्म के ऊपर समर्पित होने वाली मर्दों की जमात इस ब्रह्मांड में आएंगी। तो ये बताने के लिए सुंदर साथ जी बताया है धनी ने कि लालदासी यहाँ हमें बता रहे हैं कि संमत 1638 से आसो सुदी 14 को जन्मे दिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में। संमत 1638 का समय है और आसो अश्विन सुदी 14 के दिन देवचंद्र जी के जीव का जन्म होता है और इनमें प्रकट हुए मारवाड़ में लिखा है। मारवाड़ का जो प्रांत है इनमें सुंदर साथ जी उमरकोट नामक गांव है और इनके पिता का नाम मतु मेहता और माता का नाम कुंवरबाई है। उनके घर देवचंद्र जी का प्रगटन होता है। तो सुंदर साथ जी जब देवचंद्र जी का जीव के जिनके अंदर देवापी का जीव है और देवापी का जीव के बारे में कई शास्त्रों में साक्ष्यां लिखी गई थी, ये हम आगे सुनेंगे सुंदर साथ जी कि कई प्रकार की जो साक्ष्यां दी गई थी और देवचंद्र जी के जीव ने जन्म लेने के बाद सुंदरबाई उनके तन में प्रवेश करती है। सुंदर साथ जी देखना कभी आत्मा गर्भ में नहीं आती है,
ये जब जीव जन्म लेता है, इसके बाद उनके अंदर प्रवेश करती है। आत्मा भी परमात्मा की तरह जन्म मृत्यु से परे है। तो जब देवचंद्र जी का जन्म होता है और सुंदरबाई का उनमें प्रकटन होता है, प्रवेश करती है उनके अंदर। अब जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नर नार, ए बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुट समेत विस्तार। जब देवचंद्र जी का प्रकटन होता है तब घर अति आनंद नर नार, मारवाड़ देश के अंदर सबके अंदर आनंद भर गया। एक आनंद की लहर उठ रही है सुंदर साथ जी। और आगे बताया कि यहाँ ये ब्रह्मांड बधाई ब्रह्मांड में ये सिर्फ देश पूर्ति सीमित नहीं है सुंदर साथ जी। जब हम व्रज में आए और व्रज में आए तब व्रज के पूर्ति सीमित था, व्रज का ब्रह्मांड एक ही अखंड हुआ। अब इस तीसरे ब्रह्मांड में धनी ने हमें कहाँ भेजा है, क्योंकि धनी ने हमें कहा कि हे धनी, हमारी खेल देखने की जो इच्छा है ये पूर्ण नहीं हुई है। तो इसके वजह से इस बार धनी ने हमें अलग अलग देश में, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग वेशभूषा में हमें भेजा है सुंदर साथ जी। धनी ने हमें मूल मिलावे में सब बातें बताई थी कि हे सखियाओ, अब मैं तुमको एक प्रांत में नहीं भेजने वाला, अब तुमको अलग अलग प्रांत में भेजूंगा, अलग अलग देश में, अलग अलग वेश में भेजने वाला हूं। तब सखियों के दिल में डर बैठ गया और सब सखियां एक दूसरे को गलमलिया डालकर बैठ गई। तब धनी ने कहा, महामती कहे हक हसत है हम पर, इन विध खेल में तुम भेलिया रहोगी क्यों कर। महामती कहे, देख के हक हसत है हम पर, देखता हूं किन विध तुम इस खेल में भेलिया रहोगी। तो इस प्रकार से सब सखिया ने एक दूसरे को सावचेत करके कह दिया कि हे सखी, जब मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे बताना, और मैं तुम भूल जाओगी तो मैं तुमको तुरंत देहूं बताई। तो इस प्रकार से सावचेत करके सखियाओं गलमलिया डालकर बैठ गई और धनी सब सखिया पर हंसने लगे कि हे सखियाओं, तुम इस तन में थोड़ी जाओगी, तुम्हें वहां जाकर नासूस में जाकर दूसरा तन धारण करोगी और वहां अलग अलग प्रांत में जाओगी। मैं तुम्हारी सुरता को अलग अलग जीवों पर उतारूंगा। तो इस प्रकार से धनी ने सब सखियाओं को बता दिया था और इस प्रकार से सखियाओं खेल देखने के लिए तैयार हो गई है और धनी के सामने उनकी दृष्टि में अपनी दृष्टि मिलाकर देख रही हैं और धनी ने अपनी दृष्टि में माया के इस ब्रह्मांड, इस तीसरे ब्रह्मांड को ले लिया है और तीसरे ब्रह्मांड में लेकर अब श्यामा जी को कहा है कि सखी तमे ले चलो आवेश ममु को एकला। प्रकाश
हिंदुस्तानी में बताया है, सुंदरबाई को आवेश दे के भेज दिया कि सखी तमे लई चलो एकला, आवेश मम को एकला, क्योंकि ये मेरी प्राणों से भी प्यारी सखिया को अकेले मत भेजना। और धनी ने आगे कहा था कि हे सखियाओ, तुम इस ब्रह्मांड में जाओगी तब हादी तुम्हें हक के सुकन कहेंगे रोई 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 के, फिर भी तुम होश में नहीं आओगी। और धनी ने कई प्रकार से सखियाओं को सावचेत किया, फिर भी सखियाओं ने नहीं, एक भी धनी की बात नहीं सुनी। तब जाके धनी ने अब सखियाओं को इस तीसरे ब्रह्मांड में भेजा, और कुरान में लिखा था कि मर्दों की जमात के साथ रूहल्ला आएंगे। तो इस रूहल्ला मतलब श्यामा महारानी और सुंदरबाई दोनों एक है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो श्यामा जी सखियाओं के साथ इस तीसरे ब्रह्मांड में उनका अवतरण हुआ, और उनका अवतरण होने की सुंदर साथ जी ये बात पूरे ब्रह्मांड को बधाई है। क्योंकि व्रज में जब हम आए तो सिर्फ व्रज के ब्रह्मांड में बधाई सबने मनाई, और सिर्फ व्रज का ब्रह्मांड अखंड किया गया। सुंदर सा जी अब सखियाओं अलग अलग प्रांत में अलग अलग देश में आई है, तो सब पूरे ब्रह्मांड में श्यामा जी की बधाई है। आनंद मनाया सबने, क्योंकि त्रिगुण समेत विस्तार बताया, इस मोह सागर में से बनी हुई जो सृष्टि है, वाणी में भी आया है, इन मूल प्रकृति से जो उपने तीनों गुण, इन मूल प्रकृति से इस तीन गुण की जो सुंदर साथ जी तीन गुण की जो रचना हुई है, तो तमाम जो मोहसागर से बनी हुई ये प्रकृति के जीव के अंदर ये तीनों गुण है, इसीलिए उनको त्रिगुण कहा है। कहीं कहीं जीवों को भी त्रिगुण कहा है वाणी में, और ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी त्रिगुण कहा है। इस पौराणिक मान्यता के अनुसार जे सृष्टि की जो रचना त्रिगुण से बताई गई है सुंदर साथ जी, इसीलिए यहाँ बताया है कि सिर्फ जीवों के लिए ब्रह्मा ये नहीं है बधाई, ये ब्रह्मा विष्णु देवी देवता ये तमाम के लिए ये बधाई है इस ब्रह्मांड में। और सुखदाई सबन को अखंड करनहार क्यों बधाई है, क्योंकि इस स्वरूप सब पूरे ब्रह्मांड को सुख देने के लिए आए हैं, इसीलिए सबके लिए ये सुखदाई है। और अखंड करनहार ये स्वरूप से पूरा ब्रह्मांड अखंड होगा। इनकी साक्षी परीक्षित को सुखदेव जी बता रहे हैं यहाँ के विश्व बंदे अक्षर लो, सुखे परीक्षित सो कहियो विचार। सुखदेव जी परीक्षित से ये बात बताई है कि इस संसार के सभी लोग जितने भी मनीषी आए, विद्वान आए, ऋषि आए, भक्त आए, सभी की पहुंच कहाँ तक की है, तो के शून्य निराकार तक की है। और इसके आगे कोई गए हैं तो सिर्फ अक्षर की पंच वासना गई है, इसके अलावा कोई अक्षर तक नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि बताया है कि वेदों का जी मूल प्रतिपाद विषय है वो अक्षर है। वेदों में अक्षर और अक्षरातीत की ही बातें की है, इसके अलावा कोई बातें नहीं है। इसीलिए वेद के जो मानने वाले हैं मनीषी जन, वो ओम को परमात्मा कहते हैं, क्योंकि अक्षर का जो नाम है
उनको वेदों में ओम के नाम से बताया गया है, क्योंकि सुंदर साथ जी अक्षर का जो वाचक नाम है वो ओम है वेदों में। इसीलिए वेदों के जानकार ने बताया, ओम को परमात्मा मान लिया। और ओम जो है सुंदर साथ जी अव्याकृत, अक्षर का जो मन का रूप है अव्याकृत, उनका जो स्थूल है उनको ओम कहा गया है। उनका जो प्रतिबिंब है आदि नारायण, उनको भी ओम के स्वरूप में वर्णित करा गया है शास्त्रों में। इसके कारण संसार के सभी मनुष्य जन ओम को परमात्मा मानते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ बताया कि अक्सर लोग, कई संसार के मनुष्य की पहुंच अक्सर को हुई है, अक्सर की पंच वासना अक्सर तक पहुंची है, उनकी चार विभूति पाद में पहुंची है। उन्होंने भी सबलिक को अक्षर और केवल ब्रह्म को अक्षरातीत मान लिया है। इसके परे जो परम धाम है, वेदों में बताया, मुंडको उपनिषद में बताया, ब्राह्मण ग्रंथों में बताया कि त्रिपाद उद्धर्व उद्यत पुरुष के इस तीन पाद के परे परमात्मा का धाम है। इनके बारे में किसी को भी पता नहीं चला। तो यहाँ बताया है धनी ने कि सुखदेव मुनि ने परीक्षित को ये सब बातें बताई थी कि अक्षर को भी पता नहीं है कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इसक बरकत। एक वाणी में भी चौपाई आई है, हक तरफ की एक जाने नूर, दूसरा न जाने कोई, बातुन का भी इनको भी पता नहीं है। हक इलम कहावे सोय, श्रृंगार ग्रंथ की चौपाई है। हक महबूब के जवाब, इनमें इस चौपाई है कि हे सखियाओ, तुमको अक्सर भी नहीं जानता है। तुम्हारी जो लीला है हम सब सुंदर साथ को विदित है। जब अक्सर ब्रह्म चांदनी चौक में दीदार करने के लिए आते हैं, तब सिर्फ आधे मुखारविंद का दीदार करते हैं और चले जाते हैं। किंतु परम धाम में जो प्रेम की जो लीला होती है, ये अक्सर को भी पता नहीं है। तो यहाँ बताया है कि अक्सर को भी जो पता नहीं है, तो इनके बनाए हुए जो सपने के जो रूप है आदि नारायण, आदि नारायण के जो चिदाभास जो एक जीवो है, उनको कैसे पता चले कि परमात्मा का धाम कहाँ है। तो इसकी वजह से आज तक कोई उस परमात्मा के धाम तक नहीं पहुंचा था। तो इस ब्रह्मांड में अब कौन आया है? ये पार ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति मतलब आह्लाद, प्रेम, आनंद की जो शक्ति है, उनको आह्लादिनी शक्ति कहाँ है? तो आह्लादिनी शक्ति इस ब्रह्मांड में सबको, सब जीवों को अखंड करने के लिए आई है। और इनकी साक्षियां शास्त्रों में दी गई थी। तो भागवत का प्रमाण यहाँ सुखदेव जी दे रहे हैं कि देवापि संत नो भाता, मरु इंस्वांकु वंशज, कलाप ग्राम असाते, महायोग बलान्वितो। देवापि शांतनो भ्राता, इन दोनों स्वरूप के बारे में आगे इसी शास्त्रों में सब साक्षियां लिखी गई थी। इनमें ni एक भागवत की साक्षी यहाँ बताई गई है कि चंद्रवंशी शांतनु, हम सब सुंदर साथ जी शांतनु को जानते हैं, जो है भीष्म पितामह के पिता शांतनु। वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा थे और उनके भाई देवापी।
और इंस्वांको वंशज के जो सूर्य वंश के जो राजा है वो मरु राजा। और ये दोनों जीव देवापी और मरु राजा, और ये दोनों जीव ने हिमालय पर स्थित कलाप ग्राम, सुंदर साथ जी कलाप ग्राम ये स्थान है कि जहां कोई ऋषि मुनियों ने ध्यान समाधि लगाई थी। हिमालय का ये स्थान है वो, कि जहां सामान्य प्राणी जा ही नहीं सकते हैं। सुंदर साथ जी अभी अभी हम देखें तो जो मान सरोवर का जो इलाका है, बद्रीनाथ तक, गंगोत्री तक जो इलाका है वो इतना पवित्र माना गया है कि वहां हम जाकर देखें तो कोई स्टॉल पर हमें सुंदर साथ जी लहसुन प्याज कोई नहीं, इसका खाना हमें कहीं नहीं मिलेगा। जो कोई बनाता है तो भी सुंदर साथ जी उनको जुर्माना लगता है। तो इतना पवित्र है वो वो देश, वो क्षेत्र। तो सुंदर साथ जी कलाप ग्राम जो बोला है, कलाप ग्राम हिमालय का वो स्थान है जहां कोई नहीं जा सकता है। वहां जाकर उन दोनों जीवों ने तपश्चर्या करी थी सुंदर साथ जी। इसीलिए बताया महायोग बलान्वितो, उनके बल के तपश्चर्या के बल के कारण उन दोनों तनों में परम धाम की दो सखिया लीला करने वाली है सुंदर साथ जी। इनकी भी साक्षियां शास्त्रों में पुराण संहिता में दी गई है कि पुराण संहिता में 30वां अध्याय है और 30वें अध्याय में 16 श्लोक है। वो 16 श्लोक को एक श्लोक में वर्णित किया गया है और बताया है सुंदरी च इंदिरा नामाभ्य चंद्र सूर्यायो माया अंधकार विनाशाय प्रतिबद्धे भविष्यति कलयुगे। सुंदरी और इंदिरा नामक दो सखिया इस ब्रह्मांड में आएगी और आकर एक चंद्र के नाम से प्रकट होगी और एक सखी सूर्य के नाम से प्रकट होगी। यानी कि इनका दोनों का तन का नाम एक का चंद्र से शुरू होगा। तो सुंदर साथ जी देवचंद्र जी यहाँ बताया। दूसरी जो बताई इंदिरा सखी, इंद्रावती सखी, उनका जो जीव है, जो जो सखी इंद्रावती सखी जो तन पर बैठी है उनका नाम है मिहिर राज। मिहिर मतलब सूर्य। तो ये दोनों सखिया इस ब्रह्मांड में आएंगी, इसका प्रमाण पुराण संहिता में, माहेश्वर तंत्र में और कबीर की, गुरु नानक की जो वाणी है इसमें भी दिया गया था और कुरान में भी इसकी साक्षियां गुरु रूह अल्लाह के नाम से बताई गई थी। तो सुंदर साथ जी ये सब साक्षियां को प्रमाणित करने के लिए इस रूह अल्लाह, इस श्यामा महारानी इस ब्रह्मांड में आ गई और ये दोनों स्वरूप को बताया है कि सतयुग के बीजभूत है। ये दोनों स्वरूपों को सतयुग के बीजभूत कहा है। क्यों? क्योंकि इस दोनों स्वरूप इस ब्रह्मांड में कलयुग के अंदर सतयुग की स्थापना करेंगे। इसीलिए उनको सुंदर साथ जी सतयुग के बीजभूत कहा है। सुंदर साथ जी हम देखें कि चार युग है, चार युग ये हमारे अंदर घटित होता है। हम कहते हैं कि अभी कलयुग तो कहीं दूर है, अभी कलयुग आया पूरा अंतिम कलयुग का जो अंतिम समय जो शास्त्रों में दिया गया था कि कलयुग के अंतिम समय में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आने वाला है।
तो कई लोग अभी कहीं दूर बता रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ था कि 10 सहस्त्र वर्षाणि पंच सूर्येन्दु पर्वाणि कलिक्षय भविष्यति सप्त तारेकु स्वगृही। कि इस ब्रह्मांड में जब कल की स्वरूप 28 के कलयुग के अंतिम समय में आएंगे, तो भविष्य दीपिका ये प्रमाण आपको मैंने दिया। तो इस प्रमाण को लेकर रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ को पूछते हैं कि हे गुरुदेव, जो कल की अवतार के बारे में संशय व्यक्त करते हैं कि जो कल की अवतार 28 कलयुग के अंतिम समय में आने वाला था, वो क्यों अभी अभी आ गया, इतने जल्दी क्यों आ गया। तब वशिष्ठ मुनि उनको बताते हैं कि हे वत्स, कलयुग में खूब पाप बढ़ेंगे, इतने पापों बढ़ जाएंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी ज्यादा होने लगेंगे, और एक सूर्य ग्रहण के एक चंद्र ग्रहण हो गए तब कलयुग की 125 बरस की आयु कट जाएंगी। तो हे वत्स, अभी तक जब कलयुग की शुरुआत हुई, हम सबको पता है द्वापर युग में जब योगेश्वर श्री कृष्ण ने भालका तीर्थ में जब तन छोड़ा और परीक्षित ने जो युधिष्ठिर के जीते गए हुए मुगट को अपने ऊपर धारण किया, तब से कलयुग आ चुका था। तो अब तब से लेकर आज हम गिनती करें तो शायद सुंदर साथ जी 5,500 बरस हुए हैं द्वापर युग को पूरा होने में। तो सुंदर साथ जी यहाँ बताया है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण खूब होंगे, और द्वापर युग से लेकर खत्म होने से लेकर कलयुग की जब शुरुआत हुई तब से लेकर अभी तक 3,412 ग्रहण हुए हैं, और उनको हम जब सवा सौ वर्ष से गुना करते हैं तब कितना आता है सुंदर साथ जी, 4,26,500। ये हम जब 4,32,000 जो कलयुग की आयु बताई है, इनमें से हम माइनस करेंगे तब सुंदर साथ जी 5,500 बरस आएंगे। तो ये सब साक्षियां देखकर, ये प्रमाण साक्षियों को लेकर एक जो कल की स्वरूप है, तो इस अभी 400 बरस के पहले जो आ चुका था, लेकिन संसार को अज्ञानता की नींद में होने से उनको पता नहीं चला। शास्त्रों में भी बताया गया था इन चारों युगों के बारे में कि कली सयानो भवति संजीहानु तु द्वापर उत्तिष्ठा त्रेता भवति कृतम संप्रद्ये सचर रवेति। तो इस प्रकार से चारे युग हमारे अंदर घटित होते हैं। सुंदर सा जी हम बाहर खोजते हैं कि कलयुग अभी कहीं दूर है, अभी कलयुग आया नहीं है। तो ये चारे युग शास्त्रों के अनुसार हमारे अंदर घटित होते हैं कि जब कली सयानो भवती, इसका मतलब क्या है कि जब अज्ञानता की नींद में हम शयन करते हैं तब हम कलयुग में हैं। जब ज्ञान पाए और उठकर खड़े होने वाला त्रेता युग की स्थिति में है। और सुंदर साथ जी पर ब्रह्म को पाने के लिए जब हम प्रेम में दौड़ लगाने लगे
तब ये स्थिति सतयुग की है। तो हमें ये समझना है, ये निश्चय करना है कि अब हम कौन कौन से युग में हैं। हमें तय करना है कि हमें कौन से युग में रहना है। हमें अज्ञानता की निद्रा में अभी तक शयन करना है या ज्ञान को लेना है, या ज्ञान को लेकर बैठना है, या ज्ञान को लेकर अब हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, ये लेकर दौड़ना है। तो सुंदर सा जी, जब हम दौड़ेंगे, दौड़ करेंगे और उस परमात्मा को पाने की जब हमारे अंदर उत्कंठा जागृत हो जाएगी, तब सुंदर सा जी हम सतयुग में हैं। तो इसी प्रकार ये दोनों स्वरूप ने कलयुग में होते हुए सतयुग में सतयुग की स्थापना कर दी। सुंदर सा जी, जिसके पास एक ज्ञान है उसके लिए कोई कलयुग नहीं है। उनके उनके पास सुंदर सा जी वो सतयुग में आ गए हैं। तो इस प्रकार से वो दोनों स्वरूप के बारे में कई प्रकार की साक्ष्यां दी गई थी। और देवचंद्र जी के अंदर अब देवचंद्र जी बड़े होने लगे हैं, क्योंकि ये परम धाम की श्यामा महारानी है। वो सोने के लिए नहीं आई है, खाने पीने या सोने के लिए नहीं आई है। उनके अंदर परम धाम की श्यामा महारानी है। तो ये आत्म देवचंद्र जी को बैठने नहीं देती है, क्योंकि परम धाम की आत्म जहां भी जाती है उनकी ये निशानी है, ये लक्षण है कि पार वतन सुहागिनी, ताकि नेक कहूं पहचान, वो भूली अपने वतन को तो भी नजर कहाँ निदान। उनका दिल कचोटता रहेगा जहां भी जाएगी, चाहे वो देवी देवता मंदिर कहीं भी जाएगी, लेकिन उनके दिल में उनके धनी को पाने की तड़प हमेशा बनी रहेगी। तो इस प्रकार से देवचंद्र जी के अंदर की जो तड़प है, उनको बार बार लग रहा है कि मैं कौन हूं। जब भया 11वां बरस, जब भया 11वां बरस, तब मन उपजियो विचार, मैं कौन कहाँ से आया, कहाँ है मेरो भरतार। जब भया 11वां बरस, जब सुंदर साथ जी देवचंद्र जी की आयु 11 वर्ष की हो जाती है, तब उनके दिल में ये विचार आता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और इस संसार और शरीर को छोड़कर मेरे को कहाँ जाना है। ये विचार किसके अंदर आते हैं? सुंदर साथ जी, सारा संसार सो रहा है अज्ञानता की निद्रा में। किसी को भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। शास्त्रों में सब बताया था, श्वेता सर उपनिषद में बताया था कि को हम कुत्र गमिष्यामि, को हम कुतः आगतो अस्मि, कुत्र गमिष्यामि, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है, ये सब बताया था। लेकिन इनमें किसकी दृष्टि जाए? कौन, किसके अंदर ये जिज्ञासा होती है ये जानने की कि मैं कौन हूँ? संसार तो पूरा सो रहा है, और खाना पीना सोना ये संसार की दिनचर्या है। ये सब संसार की नश्वरता और संसार की व्यस्तता जो हमें देखनी है। तो सुंदर साथ जी, हमें
बॉम्बे की जो रेलवे स्टेशन है वहां जाकर देखे तो हमें पता चलता है कि ट्रेनें भर भर कर आती हैं और सुबह जब जाती हैं और शाम को भर भर कर आती है। सबको लगी पड़ी हुई है क्या, खाने की और कमाने की। सुबह को जाते हैं और सुबह को शाम को जब आते हैं और आने के बाद खाते हैं। खा खा पीकर सुंदर साथ जी थके मदे सो जाते हैं और सोकर फिर इसके बाद उठकर यही दिनचर्या, आज संसार की यही दिनचर्या है। किसी को भी ये जानने की उत्कंठा नहीं है कि मैं कौन हूँ, ये किसके अंदर आती है। ये उत्कंठा कौन ये दर्द लेता है कि मैं कौन हूँ। सृष्टि के कठिन 3 प्रश्नों के बारे में किसी का भी ध्यान नहीं है कि मैं कौन हूँ। ये छोटे जो बालक है इसके दिल में ये दर्द आया है कि मैं हो तो कौन हूँ। सुंदर साथ जी, किसी किसी के जीव जो है, जो भर्तृहरि भर्तृहरि के दिल में ये दर्द आया था। वो कौन था? भारत के जो सम्राट थे और उनके दिल में ये दर्द आया था कि मैं कब समाधि हिमगिरी हिम हिमालय पर जाकर तपश्चर्या करूंगा और इस ध्यान में समाधि में ऐसा डूब जाऊंगा कि हिरण मेरे शरीर को उनके सींग से खुजलाया करे और मेरी समाधि ना टूटे। ऐसे जीव थे। तो कोई कोई ऐसे जीव जो उत्तम जीव बताए गए हैं कि अगले जन्म में पिछले जन्म में वो तपश्चर्या करके आए हुए जीव के अंदर ये उत्कंठा उत्पन्न होती है। नहीं तो सब खाने पीने सोने में लगे हुए हैं, किसी के पास ये फुर्सत भी नहीं होती है क्योंकि जीव के जीव के अंदर सुंदर साथ जी क्या उत्कंठा रहती है। क्योंकि उनका लक्षण शास्त्रों में बताया है कि खाना पीना ये सब प्राणी की जो व्यथा है। सब प्राणी खाते हैं पीते हैं संतति उत्पन्न करते हैं और भय निंद्रा मैथुन जिनको बताया है तो ये सब प्राणी करते हैं। लेकिन ये इच्छा कोई कोई जीव के अंदर प्रकट होती है। जो भर्तृहरि है, जो गौतम बुद्ध है, सिद्धार्थ है, उनके दिल में आया था कि उस मैं उस संसार के परे जो परमात्मा है उनकी खोज करूं। तो इस प्रकार से देवचंद्र जी के अंदर एक क्वेश्चन उठता है और ये क्वेश्चन सुंदर साथ जी ये तीन जो संसार सृष्टि के कठिन प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और इस शरीर और संसार छोड़ के मुझे कहाँ जाना है। तो देवचंद्र जी उस जवाब प्रश्न का उत्तर इस ब्रह्मांड में पाएंगे। क्योंकि इसीलिए इस संसार में किसी के पास इस 3 प्रश्न का उत्तर नहीं है। अब देवचंद्र जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा है, वो ये 3 प्रश्न का उत्तर इस ब्रह्मांड में धनी के पास से लेंगी। और इनके भी 3 जो प्रश्न है कठिन प्रश्न है कि मेरी इस आत्मा के प्रियतम कौन है और कहाँ रहते हैं, उनका धाम कहाँ है, उनका स्वरूप कहाँ है। तो इस 6 सृष्टि के जो कठिन क्वेश्चन है उनका जवाब देवचंद्र जी को पाना है। तो पाने के लिए अब वो चले हैं और सब जगह सबको पूछते
फिरते हैं कि मैं कौन हूँ, इस संसार को बनाने वाले परमात्मा कहाँ रहते हैं। पूछत फिरे परदेश में कहाँ है परमेश्वर, जिन सबको पैदा किया तो कहाँ है सब ऊपर। तो गाँव में जाते हैं, सबको पूछते रहते हैं, उनकी माता को पूछते हैं, लेकिन उनकी माता उनको समझाते हैं कि आपकी उम्र अब छोटी है, अब आपकी उम्र ये सब जानने की नहीं है। तो हे देवचंद्र जी, वो जो परमात्मा है वो तो कहाँ है, कि कोई कहे घट घट में है व्यापक संसार। कोई ने तो बताया कि इस संसार में के कण कण में परमात्मा व्यापक है। संसार को पता नहीं था कि परमात्मा का स्वरूप कौन सा है, कि संसार तो सिर्फ कहता था कि सच्चिदानंद और आत्मा की बात करता है, सच्चिदानंद की बात करता है, लेकिन सच्चिदानंद का अर्थ किसी को पता नहीं है कि सत्य चित और आनंद का स्वरूप है। परमात्मा चेतन है, शाश्वत है, और सच्चिदानंद जिनको कहा गया है, तो इस ब्रह्मांड इनसे उलटा है, विपरीत है, असत जड़ और दुखमय है। तो इस संसार के कण कण में कैसे हो सकते हैं परमात्मा, इसके बारे में संसार को विचार करने की फुर्सत नहीं थी। और कबीर ने कहा कि इस ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, इस ब्रह्मांड में होता तो इस पिंड में होता तो मरता न कोई, इस ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीरा सो साई हमारा। कबीर ने कहा था, लेकिन उनकी बातों ऊपर ध्यान देने वाले कितने जीव हैं। किसी ने भी इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, और मनीषी जनों ने भी सच्चिदानंद के बारे में कई बातें बताई, लेकिन इस संसार के कण कण में परमात्मा को बता दिया। लेकिन हमें ये सोचना है, हम जो मनुष्य तन हमें मिला है और हमारे अंदर जो बुद्धि दी गई है, जो विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि से हम जान सकते हैं कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। और इस विवेक बुद्धि लेकर हमें समझना है कि जो चेतन परमात्मा है, इस संसार के कण कण में कैसे व्यापक हो सकते हैं, क्योंकि संसार में है लेकिन उनकी सत्ता है, सत्ता में कण कण में परमात्मा है, लेकिन स्वरूप से कहीं और है। तो इनके धाम में ये तो परमात्मा कण कण में व्यापक है, ये भेद संसार की समझ में नहीं आया। इसके कारण उन्हें उनने संसार के कण कण में बता दिया। तो सुंदर साथ जी, ये भी नहीं सोचा कि जो इस संसार के कण कण में परमात्मा होता तो भक्ति किसके लिए, हम किसके लिए ज्ञान सुनाए। तो परमात्मा इस कण कण में होता तो किसी को ज्ञान लेने की जरूरत नहीं होती, कोई अज्ञानी नहीं होता, किसी को भक्ति करने की जरूरत नहीं होती। इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, और सबने जो वेदों का जो अ, चार प्रमाण बताया था, अहम ब्रह्मास्मि, तत्व अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्वमसि ब्रह्म, तुम ब्रह्म हो, इस आधार पर कई मनीषी जनों ने इस ब्रह्मांड के कण कण में ब्रह्म को बता दिया। तो इसके आधार पर देवचंद्र जी अब परमात्मा की खोज करने के लिए जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी खोज करने के लिए जा रहे हैं। देखो उनकी उत्कंठा को हमें देखना है। बीतक एक ही है हर साल, देवचंद्र जी खोज करने के लिए जाएंगे, लेकिन
हमें ये सोचना है कि अब तक हमारी खोज कहाँ तक पहुंची है। हम हमारी आत्म को जागने के पथ पर कितने आगे ले सके हैं, तो ये सोचना है। देवचंद्र जी की खोज पर सुंदर साथ जी हमें ये सीख मिलती है कि देवचंद्र जी को तो अब खोज करने के लिए चले हैं, उनको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं श्यामा जी की आत्म हूँ, वो भूल चुकी है। धनी ने जिस प्रकार कहा था, इस प्रकार वो भूल चुकी है उनका निज स्वरूप को। और आगे धनी ने रास में भी श्यामा जी को कहा था कि हे श्यामा जी, मैं आपके बदले दाऊ दे दूं। तब श्यामा जी ने कहा था कि मैं रामत नहीं जानती क्या। तब से धनी ने दिल में लिया था कि अब श्यामा जी को उस रामत को, ऐसी रामत को दिखाना है, ऐसी रामत को दिखाना है। अब उनको सुंदर साथ जी खोज कर रही है, उस रामत को खेल में उतारा और उतार कर श्यामा जी की आत्म अब खोजने के लिए चल पड़ी है कि कहाँ है परमेश्वर, एक देहुरा तहाँ रहे, तामे मूरत पिंगल श्याम। अब श्यामा जी खोज करने के लिए जा रही हैं कि गांव में, उमरकोट गांव के अंदर पिंगल श्याम का एक मंदिर है, और वहां जाकर रात भर परिक्रमा लगाते हैं। सुबह जल्दी से उठ जाते हैं, नित्य क्रिया को कर कर वो सारा दिन उस मंदिर में परिक्रमा लेट लेट कर रहे हैं। देखो उनकी उत्कंठा, हमें ये देखना है। हमें सिर्फ सुनना नहीं है कि कैसे उन्होंने परिक्रमा की, सुंदर साथ जी उस लीला में शामिल होना है। जो भी लीला का वर्णन वितक में बताया जाए, उस लीला में हमें शामिल हो जाना है। जब व्रज की लीला चलती हो, चाहे रास की लीला चलती हो, चाहे जागनी ब्रह्मांड की छठे दिन की लीला चल रही हो, हमें उस लीला में शामिल होना है। तब जाके सुंदर साथ जी हमारा कारज करेगा। अब धनी हमें चौथे दिन की लीला का वर्णन बताने जा रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, ये देवचंद्र जी की बीतक, ये देवचंद्र जी की बीतक नहीं है, ये हमारी बीतक है। ये हम छठे दिन की लीला में हमारी जो बीतक है, धनी के दिल में लिखी जा रही है सुंदर साथ जी। ये हमारी बीतक है, ये देवचंद्र जी की बीतक हम नहीं सुन रहे हैं। सुंदर साथ जी, हर साल एक ही बीतक है, लेकिन हमें हमारी अवस्था में बदलाव लाना है। ये बीतक को सुनकर सुंदर साथ जी हमें ये सोचना है कि देवचंद्र जी ने कितनी उत्कंठा से खोज कर रहे हैं। वो ये उत्कंठा हमारे अंदर कितनी भरी, कई सालों से हम तो बीतक सुनते आ रहे हैं। अब इस साल ये उत्कंठा कितनी बढ़ी, ये देखना है सुंदर साथी। ये अवस्था हमारी बढ़ती जाएगी। ये अवस्था को हमें बढ़ाना है। जब तक हम परंपरा में सुनेंगे, सुनकर भूल जाएंगे, तब तक सुंदर साथ जी कुछ नहीं होगा, सिर्फ सुनने का होगा। सुंदर साथ जी पूरी वितक को हमें हमारे ऊपर घटानी है। ऐसा नहीं समझना है कि ये चौथे दिन की वितक है, ऐसा समझ के हमें सुनना है कि अब हम छठे दिन में हमारी वितक धनी के दिल में लिखी जा रही है। हम लिखाते जा रहे हैं, लिखाते जा रहे हैं। सुंदर साथ जी है हमारे हाथ में है, धनी के दिल में
अब तो चौथे और पांचवें दिन की जो बीतक हम सुन रहे हैं, और छठे दिन में सुंदर साथ जी कोई बीतक लिखने वाला नहीं है। हम सुंदर साथ हम खुद की बीतक लिखी जा रही हैं, हमारे धनी के दिल में लिखी जा रही हैं। तो ये बीतक हम कैसे लिखाए, कैसी बीतक हम लिखाए, ये हमारे ऊपर है। तो सुंदर साथ जी ऐसे हमें इस बीतक को सुनना है। देवचंद्र जी कई कसनी करी, और प्रांत भी ऐसा है सुंदर साथ जी, मारवाड़ प्रदेश है, अभी तो पाकिस्तान में चला गया है, रेगिस्तान है। रेगिस्तान में कोई साधु संतों भी नहीं आते हैं, लेकिन देवचंद्र जी के अंदर एक दावा धधक रहा है, विरह की अग्नि धधक रही है कि मैं कब मेरे परमात्मा को पाऊंगा, परमात्मा के बारे में जानूंगा, मुझे ऐसा कोई ऋषि मिल जाएगा, ऐसा कोई संत मिल जाएगा कि जिसके कारण मुझे परमात्मा की खोज करने में मेरी सहायता करे। लेकिन कोई पथ प्रदर्शक जो कोई हो, तब तो देवचंद्र जी के दिल की जो उत्कंठा है वो उत्कंठा समझ पाए। तो देवचंद्र जी पूरी उत्कंठा से परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं। तो ऐसा अंदर इतना विरह भरा हुआ है, इतना विरह भरा हुआ है। इतने में एक दिन उनके पिता मतु मेहता, जो घोड़ों के व्यापार करते रहते हैं और जो घोड़ों का ले वेच का व्यापार करते थे, और उनमें से जो नफा मिलता था और उनसे उनका गुजरान चलता था। सुंदर साथ जी देखो, श्यामा जी को धनी ने कौन परिवार में डाला है। मनुष्य की जो बड़पन अब हम किसमें समझते हैं, हमारी महानता की कोई बड़ी बड़ी कोठी बन जाए, गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ी हो, और बड़े बड़े जो कोई प्रतिष्ठा हो, इसको हम बड़ा कहते हैं। बड़ेपन की निशानी ये नहीं है जो बड़े कोठी बंगले या गाड़ी या धन संपत्ति जो भी है उनसे कोई महान नहीं हो सकता है। महानता आचरण में होती है, आचरण से व्यक्ति महान कहलाता है। एक बार का दृष्टांत है कि अब्राहम लिंकन कहीं जा रहे थे, तो उनके विरोधी ने उनको कहा कि देखो, ये इब्राहिम लिंकन छोटे घर के हैं। तब इब्राहिम लिंकन ने कहा कि हाँ, मैं अवश्य छोटे घर का हूं। परमात्मा उस छोटे घर वाले को ज्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए तो छोटे घर वाले को ज्यादा बनाया है। तो सुंदर साथ जी यही हमें यहाँ समझना है, यही सीख लेनी है कि महान आचरण से बना जाता है, आचरण से व्यक्ति महान होता है, कोई धन से महान नहीं होता है। अब श्यामा जी को गरीब परिवार में डाला है, जो कोई धनवंत परिवार में श्यामा जी को डाला होता तो चारों ओर नौकर चाकर खड़े रह जाते, उनके चारों ओर पहरा दिया जाता। श्यामा जी को खोज करने के लिए कोई फुर्सत नहीं मिलती। तो इसकी वजह से धनी ने उनको सामान्य परिवार में डाला है, और मतु मेहता के साथ कच्छ में जाते हैं, और कच्छ के अंदर जाकर वो देखते हैं
कई सारे मंदिरों हैं, कई सारे साधु संतों को देखकर देवचंद्र जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और उनको अंदर खुशी की उमड़ रही है कि उनने मन में ठान ले लिया। तब से मन में ले लिया, किसी को भी नहीं कहा, उनकी माता को भी नहीं, उनके पिता को भी नहीं कहा कि मेरे को कच्छ देश जाना है। उन्हें मनोमन निश्चय कर लिया कि मेरे को कच्छ जाना है। ऐसा निश्चय करके उनके अंदर वैराग्य बना रहता है। घर में खटपट रहे, मन में रहे वैराग वैराग, किसी को संसार को देखकर उनके अंदर क्या होता है, वैराग बना बना संसार को देखकर उनके अंदर अग्नि प्रज्वलित हो रही है। वैराग्य कब आता है सुंदर साथ जी? संसार के प्रति जो राग है और आसक्ति है, उनको राग कहा है। संसार के प्रति की हमारी जो आसक्ति है, उनको राग कहा है। जब हम राग से रहित हो जाते हैं तो उनको वैराग कहा है। जो संसार के प्रति हमें राग रहता है कि मेरी माता है, मेरे पुत्र है, ये मेरे संतान है, ये सब राग है। राग से जब हम रहित हो जाते हैं, उनको वैराग कहते हैं। वैराग भी कई प्रकार का होता है। ज्ञान का वैराग्य होता है, किसी किसी को ज्ञान सुनकर वैराग्य आ जाता है तो उनको ज्ञान वैराग्य कहते हैं। और भैंस वैराग्य है तो भैंस पहन लिया है, भगवा वस्त्र धारण कर लिया है, लेकिन अंदर की जो इच्छा तृष्णा तृष्णा अभी अभी जल रही है। सिर्फ भैंस से वैराग्य बना हुआ है। उस भैंसधारी जो वैरागी साधु संतो है, उनका आश्रम तो कहने को जंगल में बने हुए हैं होते हैं, लेकिन उनके अंदर खाने पीने की कई प्रकार की इच्छाएं बनी रहती हैं और कई प्रकार से सोए रहते हैं। उनको वास्तविक वैराग्य नहीं कहते हैं। वास्तविक वैराग्य ये है जिनको पर वैराग्य कहा है। जो पर वैराग्य की स्थिति समाधि की अवस्था में प्राप्त होती है, तब पता चलता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे को कहाँ जाना है। तो इस प्रकार से वैराग्य की स्थिति देवचंद्र जी के अंदर आ बन गई है और देवचंद्र जी के अंदर इतना उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि मैं कब विदेश जाऊं और कब वहां जाकर परमात्मा की खोज करूं। पूछत फिरे सब थोरो, कोई मुझे बतावे राह, यो समय राजा उमरकोट का, ताको वजीर जाय ताह। अब इतने में देवचंद्र जी को पता चलता है कि एक राजा का जो कुंवर है, उनका जो वजीर है, ये कच्छ जाने वाला है। खाना विवाह के जाता था कच्छ में, 2 से अस्वार एक बहल उतावले पहुंचने। राजकुमार का ब्याह विवाह कच्छ में होने को जा रहा था और इनका जो मंत्री है, वो मंत्री उनकी खांडों को लेकर, उस समय खांडा विवाह होता था। राजकुमार खुद नहीं जाता था, लेकिन उनकी तलवार को रथ में रख कर भेजा जाता था। तो देवचंद्र जी को पता चला कि कच्छ में एक राजकुमार की तलवार लेकर कच्छ जाना जा रहा है। कच्छ जाने की पता चलता है तब देवचंद्र जी उनके पास जाकर
उनको पूछते हैं, उस मंत्री को जाकर, उनके वजीर को जाकर पूछते हैं कि आप कब जाने वाले हैं। तब देवचंद्र जी को उस वजीर कहते हैं कि आपके पास कौन सवारी है? हमारे पास 200 सवार है, उतावले चालने के लिए रथ भी है और 200 घोड़े हैं, तो तुम्हारे पास कौन सवारी है? तब देवचंद्र जी कहते हैं कि मेरे पास कोई सवारी नहीं है, मैं तो ऐसे आपके साथ चला आऊंगा। तब उनके वजीर उनको ना कहते हैं कि तुम हमारे साथ नहीं आओगे। तब देवचंद्र जी मन में विचार करते हैं, मैं उनको क्यों पूछूं? मेरे को मेरे पग पैर से चलकर जाना है और मैं उनके पीछे पीछे चला जाऊंगा। तब से तैयारियां करनी शुरू कर दी देवचंद्र जी ने। घरों जाके साज को राह की लेने लगे। थारी कटोरा लोहड़ा और लोटा जल के घर में जाकर सब तैयारियां करने लगे। सुंदर साथ जी कहाँ जाना है? खोज करने के लिए। हमारी खोज सुंदर साथ जी कहाँ पहुंची है? देवचंद्र जी ने तैयारियां कर रखी है। जो बीच में जिनकी जरूरत पड़ती है, ये वस्तु उनने ले ली है। राह में सुंदर साथ जी पहनने के लिए कुछ कपड़े ले लिए और भोज्य सामग्री रखकर एक छोटी सी गठरी बांध ली। हमें कहते हैं कि हमें कौन तैयारियां की है? इस जागनी के ब्रह्मांड में छठे दिन में धनी को दिल में बसाने के लिए हमने क्या तैयारियां की है? देवचंद्र जी हमें पूछ रहे हैं सुंदर साथ जी। हमारे ईमान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि देवचंद्र जी 400 बरस से एक ही तैयारी करके जा रहे हैं परमात्मा की खोज करने के लिए। अब हम भी यही वितक सुनते हैं, तो अब हमने हमारी तैयारी कहाँ तक पहुंची है? इस तैयारी में हमने क्या क्या इकट्ठा किया हुआ है जो वाणी में दिया गया है? सुंदर साथ जी धनी ये कह रहे हैं, देवचंद्र जी ने तो हर साल एक ही तैयारी करनी है, लेकिन हमें तैयारी करने के लिए यहाँ धनी हमें बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ, इनको जगाओ, इनको देखकर जगाओ अपनी आत्म। इनको देखना है हमें। और आगे धनी बताते हैं कि सब तैयारी करके देवचंद्र जी तैयार हो गए हैं। अब जब सत्य की खोज में चलते हैं तब कई बाधाएं आती हैं। भोजन कर कर तैयार हो गए हैं, तो 4:30 बजे बारात को जाने की पता चला देवचंद्र जी को। तो देवचंद्र जी के अंदर रही हुई विरह की अग्नि उनको सोने नहीं देती है। वो जग दे सोने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं, वो सो नहीं पाए हैं। उनके माता पिता को बता रहे हैं कि मैं सो रहा हूं, तो आप जल्दी जाके सो जाए। लेकिन वो तो बैठ गए दरवाजे के पास, क्योंकि सत्य की खोज करनी है, करने जाना है, तो कई बाधाएं खड़ी होती हैं। लेकिन सत्य की खोज में हम जब चलते हैं तब 3 प्रकार की
पुरुष को बताया दिया गया है कि एक ये व्यक्ति होता है जो डर कर, कठिनाइयों से डर कर काम की शुरुआत ही नहीं करते हैं। और दूसरे प्रकार के मनुष्य को बताया है कि जो कार्य की शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति को बताया है कि दृढ़ निश्चय करके, दृढ़ संकल्प करके वो अपने कार्य में अडिग रहते हैं। तो तीसरी कैटेगरी में देवचंद्र जी आते हैं और इतना ही उनका संकल्प है, उनको कोई डर नहीं है कि मैं रास्ते में अकेला होगा और मेरे को पैरों से चलकर जाना है। उनके पास तो कहीं जल्दी से चलने के लिए, तेज से चलने के लिए असवारी है, किसी का भी विचार नहीं किया। किसकी बात है सुंदर साथ जी? जब हम तारतम लेते हैं तब जरा से भी कठिनाई आती है तो हम क्या करने लगते हैं? महेश सागर लेकर बैठ जाते हैं कि हे धनी, एक कष्ट जल्दी से दूर कर दे, जल्दी से एक कष्ट को दूर कर दे और जल्दी हमें हमारे जीवन में सुख और शांति को भर दे। और धनी को थोड़ी देर लगी कष्ट को दूर करने की तो हमारा ईमान डग जाता है, हम ईमान से गिर जाते हैं और छोड़ देते हैं कि नहीं करना है मेरे को। ये ब्रह्मवाणी में जो बताया गया है, उनका जो ईमान है वो हमारा ईमान गिर जाता है और हम बीच में छोड़ देते हैं कि इनसे तो अच्छा हम राम के चरणों में चले गए होते, कृष्ण के चरणों में चले गए होते या हनुमान के चरणों में चले गए होते तो हमारा कब का एक कष्ट चला गया होता। ये जानकर हम बीच में इस वाणी को छोड़ देते हैं। हाँ, इस वाणी को भी घर में रखनी है और सभी देवी देवता को भी हमें इनकी भी पूजा करनी है, क्योंकि ये सब हमारी सुख और सुविधा को पूरी करते हैं और राज्य भी है, राज्य को भी मानना है हमें, क्योंकि राज्य को हमें कौन से धरातल पर रखा है सुंदर साथ जी? संसार की जो वस्तुएं सुख संपत्ति हमें दे, संसार के जो देवी देवता है उस धरातल पर हम राज्य को रखते हैं, हम राज्य को खरीदते हैं। एक श्रीफल में या एक छोटे से पैकेट को उनके सामने रखकर या वाघा या वस्त्र पहनाकर राज्य को हम खरीदते हैं। लेकिन धनी ने कहा, किनको धनी न जाए किनको दुतियो, लाख करो दुतार। ये हमारे धनी है, ये किसी के भी नहीं दुते। सुंदर साथ जी, हम धनी को मूर्ख नहीं बना सकते। तो हमें ये समझना है कि जब भी कठिनाई आए तो देवचंद्र जी को हमें याद करना है कि देवचंद्र जी ने जो संकल्प करके हो घर को छोड़कर वो निकले। सुंदर साथ जी, जब उनका माता पिता घर के अंदर चले जाते हैं तो उनकी नजर बचाकर देवचंद्र जी उतावले चले जाते हैं, उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। लेकिन 4:30 बजे बारात तो निकल चुकी थी। इसके बाद कई समय बीतने के बाद देवचंद्र जी निकले, तब से तो बारात कहीं दूर जा चुकी थी
अब देवचंद्र जी उनके पीछे, उनको पहुंचने की उत्कंठा से वो उनके पीछे दौड़े जा रहे हैं। और धनी बताते हैं यहाँ, चले अति उतावले, मन में पहुंची धाय, वे अस्वार ए प्यादे, क्यों कर पहुंचियो जायो। सुंदर साथ जी वो तो घोड़ा लेकर चले गए, चलते थे, और देवचंद्र जी अपने पैरों से पैदल चल के जा रहे हैं, तो कैसे पहुंचे। तो ऐसे करते करते देवचंद्र जी चलते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं कि अब मैं अभी उनको पहुंच जाऊं, अभी उनको पहुंच जाऊंगा। ऐसा करते करते बीच में पड़ी रात। बीच में क्या हो गया, रात हो गई। ए मुलक रेतिया का ए किनसो करे बात। सुंदर साथ जी मुल्क रेती का है, रेताड़ रेगिस्तान है। तेज बहती हुई हवा के बालू के टीलों को उड़ाकर दूसरी जगह जमा कर देती है, पुनः वहीं से भी उठाकर कहीं और इकट्ठा कर देती हैं। तो कहीं पैरों का भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, कोई पगडंडी भी नहीं दिखाई दे रही है। तो जाए तो देवचंद्र जी कहाँ जाए। चंद्र का जो भी प्रकाश है, ये भी इनमें से भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा ऐसी घनेरी घनघोर रात है। उस रात में दो जने भी हो तो भी डर लगता है। इस ऐसी बिहामनी रात है। उस रात में देवचंद्र जी अकेले हैं। सुंदर साथ जी याद करो, इस देवचंद्र जी को सिर्फ हमें बोलना नहीं है, उस लीला में पहुंच जाना है कि ये समय और एक घड़ी अगर हमारे ऊपर घटित हुई हो तो अब हम क्या करें। एक पल के लिए देवचंद्र जी की जगह अपने को रख कर देख लो सुंदर साथ जी, तब जाके हमारी जागने की जो गाड़ी है ये आगे चलेगी। हमने कभी नहीं सोचा है, सिर्फ सुना है कि देवचंद्र जी रात की घनी अंधकार में गए और एक शख्स ने दीदार दिया, दीदार देकर उनको उन गंतव्य तक पहुंचा दिया। सिर्फ हम सुनते हैं। सुंदर साथ जी देवचंद्र जी के सुंदर साथ जी देवचंद्र जी जही जो घड़ी में अभी है, उस घड़ी में सुंदर साथ जी एक पल के लिए अपने आप को रख कर देखो कि उस रात जब हुई होगी तब देवचंद्र जी की स्थिति क्या हुई होगी। हम तो आज सब सुविधा में हैं सुंदर साथ जी, सब सुविधा है हमारे पास। इस जागनी ब्रह्मांड में एसी कमरे हैं, फिर भी सुंदर साथ जी हम कौन सी उत्कंठा लेकर शनि को रिझा रहे हैं। शनि को रिझाने के लिए सुंदर साथ जी हमारे पास कोई टाइम है क्या। देवचंद्र जी की एक कसनी हमारे सब सुंदर साथ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। सुंदर साथ जी हम सिर्फ सुनते हैं, हमने कभी उनके ऊपर बीती हुई जो कसनी है, ये कभी कसनी को हमारे ऊपर नहीं लिया है सुंदर साथ जी। तो
देवचंद्र जी बिहामनी रात में अकेले जा रहे हैं। अब आगे बताते हैं धनी कि वही बालक मन दहशत पेट में उठा दर्द। बालक है, तेजी से चलने से उनके पेट में भी दर्द होने लगा। ना जाने आगे पीछे है कौन जागा सरद। आगे जाओ पीछे जाओ कहाँ जाओ किस ओर जाओ, किसी का पता देवचंद्र जी को नहीं है। इस घड़ी में सुंदर साथ जी कितनी उत्कंठा उनके अंदर होगी, रही होगी। यूं करते चले जाते एक शख्स दिया दीदार। ऐसी उत्कंठा लेकर देवचंद्र जी पीछे नहीं हटे, आगे चल रहे हैं। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, किस तरफ जाओ, आगे जाओ पीछे जाओ, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। इतने में एक शख्स को दिया दीदार। सुंदर साथ जी आए कि नहीं आए हैं? देवचंद्र जी को दीदार देने के लिए आए कि नहीं आए? अब हमें अपने को पूछना है, हमारे धनी क्यों नहीं आ रहे हैं? अब कई बार हम कहते हैं कितनी चितवनी की, कितनी चर्चा की, चितवन की, चर्चा सुनी, अब हमारे धनी क्यों नहीं आ रहे हैं? हमें धनी क्यों दीदार नहीं दे रहे हैं? तो देवचंद्र जी के सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी परम धाम से तन लेकर नहीं आए थे। यही तन था, हमारे जैसा ही तन था, लेकिन उनके अंदर रही हुई उत्कंठा, साहस और संकल्प, उनका संकल्प सुंदर साथ जी देखो कितना दृढ़ संकल्प करके वो घर से निकले हैं। और बीच में भी कई प्रकार की कठिनाइयां आई हुई हैं, फिर भी पीछे हट नहीं करी है सुंदर साथ जी। तब जाके धनी ने दीदार दिया, तब बड़ी दहशत भई ऐसो आयो विचार। एक शख्स को सामने से आते हुए देख रहे हैं। सुंदर साथ जी और डर जा गए, देवचंद्र जी के मन में और डर बैठ गया, क्योंकि उन शख्स जो सिपाही के वेश में आया था और ऐसो भेष लियावनहार उनका भेष बताया था कि बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ी थी और उनके कमर में तलवार थी और क्या था तो के बर्छी, बड़ी उनके हाथ में बड़ी बर्छी लिए हुए थे। तो सिपाही का वेश धारण करके धाम के धनी श्यामा जी को दीदार देने के लिए आए हैं। सुंदर साथ जी सिर्फ इतना समझ लेना है कि परम धाम की आत्मा को दीदार देने के लिए धनी के अलावा कोई नहीं आ सकता है। चाहे वो सिपाही के वेश में आए, चाहे वो बाल मुकुंद के वेश में आए, चाहे वो बाल कृष्ण के वेश में आए, किसी के भी वेश में आए, सुंदर साथ जी परम धाम की आत्मा को दीदार देने के लिए धनी के अलावा कोई नहीं आ सकता है। इतना गांठ बांध लेना सुंदर साथ जी। राम कृष्ण हम कहीं भी जाए, परम धाम की आत्मा रखड़ती हुई भटकती हुई कहीं भी चली जाए, लेकिन उनके सामने जो भी आए तो धनी ही आएंगे। सुंदर साथ जी अब धनी जो भी वेश में आए हैं
तो श्री राज आए हैं। तो सुंदर साथ जी अब उनके साथ जो बात करते हैं देवचंद्र जी, इस बात को हम कल लेंगे सुंदर साथ जी, समय भी हो गया है। तो ये आज की बितक हम यहाँ रखेंगे और आगे जी देवचंद्र जी जो खोज करने आगे राज्य के साथ क्या क्या बातें करेंगे, ये बात हम कल लेंगे। और बातों में सुंदर साथ जी सब भेद होंगे वो हम खोलेंगे। बाकी सुंदर साथ जी आगे आगे हमारी बितक चलती जाएंगी। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी आज इतना ही रखे और हम आज चौपाई दोहराएंगे और चौपाई दोहरा कर पूरा करेंगे। यो करते चले जाते एक शख्स दिया दीदार, तब बड़ी दहशत भई ऐसो आयो विचारो, ऐसो आयो विचारो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।